जानते नहीं हो ये मेरे बच्चे हैं। 1 मिनट में तेरी वर्दी। विधायक जी, सरकार की धौंस किसे दे रहे हो? ये पुलिस का डंडा है, इस पर तुम्हारे सरकार का जोर नहीं चलता। देखिए ना विधायक जी, मार मार के हमारे बच्चों की जान निकाल दी इन्होंने। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? वाह, खैराबाद में कसब को बच्चा कह रहा है और तुम यहाँ पे दंगा भड़काने वाले इन लौंडों को बच्चा कह रहे हो। तो अपने बच्चों को संभालो। पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए, और जो तुम ये पुलिसिया अत्याचार कर रहे हो ना, ठीक नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई कीड़ा काटा है क्या? हाँ, ये खुजली है ना, इनके लौंडों के पिछवाड़े में है। सब ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, तभी साले उंगली करते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, छोड़ दो मेरे बच्चों को। जाने दे, अब तुम्हारा बहुत हुआ है, निकलो यहां से। वही तुम्हारे लिए ठीक है। धमका रहा है? धमका नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे इस पिछवाड़े को इस डंडे से बचा रहा हूं। ये डंडा है ना, कौन खास आदमी कौन आम आदमी ये नहीं जानता, सिर्फ पड़ता है, बोले तो जोर से पड़ता है, और उसका एहसास काफी दिनों तक रहता है। चल अब निकल। जनाब, पुलिस मेरे भतीजे को पकड़ रही है जनाब, जानवरों की तरह मार रही है। आप तो बड़े अफसर हैं जनाब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप डरिए मत, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह पे भरोसा रखिए। क्या कह रहे हैं? कुछ कहने के लायक ही नहीं बचे। हाजी मुल्ला आया था इनके हिमायत में। हाजी मुल्ला? हाँ। अरे सर, वो शाहिद बाग वाला। हाँ। अरे यार, वो तो खुद ही दंगाई है। हाँ। राजवीर, छोड़ दो इन्हें। सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। लेकिन सर, केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। नमस्कार, मैं अर्चना सिंह और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर हड्डी फेंकने के आरोपियों के साथ हुई पुलिस की बर्बरता। हमारे काम के लड़के इसी तरह जुल्म सहते रहेंगे और हम सब क्या खामोश बैठे रहेंगे? गलती हमारी भी है कि उनके सिस्टम को सबसे मजबूत मानकर घर में बैठ गए। बात बिल्कुल सही है। जब से ये लोग दिल्ली में अख्तियार किए हैं, अरे घुसपैठ तो बहुत दूर की बात है,
स्लीपर सेल तक तैयार नहीं कर पाए हैं। हिंदुस्तान में अब तबाही होगी, इतनी तबाही कि हिंदुस्तान ही नहीं अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई देगी। सलाम, हम मकबूल। हाफिज साहब ने दुआ भेजी आपके लिए। हाफिज साहब, पुलिस ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों को 3rd डिग्री दी है। लगता है मानवाधिकार पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये मीडिया भी ना बात का बतंगड़ बना देती है। इन्हें तो बस खबर चाहिए, ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए। भाभी जी हैं क्या? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री विनोद। सिट। जी सर। सर, घर में तो बहुत कलेश होता हुआ नहीं? या रघुवंशी, वी डोंट डिस्कस बिजनेस एट होम। फिर भी भाभी जी को एक खबर नहीं चलानी चाहिए थी, क्यों सर? हाँ? यार, मीडिया का ना अपना एक फ्रीडम है, लेकिन इन मीडिया की खबरों की वजह से बॉर्डर पार के लोगों का मन बहुत व्याकुल रहता है कि हिंदुस्तान का माहौल खराब कैसे किया जाए। लेकिन सर, हमारे होते हुए कैसे पॉसिबल है? पहला सरकार इंडिया दी सी ते हुण भारत दी है। सर, गुड़िया इज ऑन द लाइन। हेलो। खबर आई उनकी? लगता है फसल इस बार 2 गुना होगी। एक्सपोर्टर का नाम पता चला? वही जो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस बार हम डिलीवरी लेने खुद आएंगे। सर, एक बात पूछे, ये हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और खुराफातें इनकी रुकती नहीं। खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर। कैसी हो माँ? कैसा गया दिन? ऑल गुड। थैंक यू। छोड़ो, लेट मी। लोग वही साले पाकिस्तानी। तुम्हारे होते हुए गलत कैसे हो सकता है? इतना भरोसा है तुम्हें मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। कुछ नहीं होगा। प्लीज प्रोसीड। माय लॉर्ड, अब तक के हुए सर्वे के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि बनारसी मस्जिद का ढांचा गौरी श्रृंगार के ऊपर रखा हुआ है। पर ऐसा होता नहीं है माय लॉर्ड। जमीन से 10 फीट ऊपर मंदिर और उसके ऊपर कोई स्तूप तोड़कर गुंबद बना दे तो वो मस्जिद। माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को यह बता देना चाहता हूं कि आदिकाल से अनंत काल तक
मंदिर मंदिर ही रहेगा। माय लॉर्ड, हमारी इबादत गाह को बार बार मंदिर कहकर ये हमारी मजहबी भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। अरे भाड़ में गई आपकी भावनाएं। माय लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद के लिए इनकी भावनाएं उमड़ रही थी, और अंत में क्या हुआ? वहां पर भी यही साबित हुआ कि वहां श्री राम जी का मंदिर था। अयोध्या में आपकी कोई दलील काम नहीं आई, और यहां मैं कोई काम आने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप सभी इमारतों को मंदिर बता देंगे? फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि यह भी मंदिर ही था। अरे अंसारी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? एक एक करके इमारतें क्यों याद दिलवा रहे हैं? एक बार जज साहब मस्जिद पर फैसला दे दें, फिर आपसे ताजमहल पर भी चर्चा कर लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, यहां सिर्फ इसी केस पर बात होगी। ये मुकदमा ताजमहल या अयोध्या का नहीं है। माय लॉर्ड, हम तो मुद्दे पर ही बात करते हैं। वो तो अंसारी साहब है जो बात को घुमाकर ईरान, इराक, और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिलिस्तीन पर ले जाते हैं। देखिए, अब आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं वकील साहब। अंसारी, ये उंगली किसी और को दिखाना, यहां तुमसे कोई नहीं डरने वाला। ऑर्डर ऑर्डर, अरे लड़ना बंद कीजिए और मुद्दे की बात करिए आप लोग। माय लॉर्ड, आपने वो फोटोग्राफी देखी है? मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल के निशान है, ओम गुदा हुआ है, स्वास्तिक के निशान है। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं? मैं अपने काबिल दोस्त अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर मुगलों को संस्कृत के श्लोकों में कब से दिलचस्पी होने लगी? माय लॉर्ड, इसका जवाब मैं देता हूं। बनारसी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं। जी हाँ मिलॉर्ड, वो मंदिर है, सनातन धर्म का अटूट प्रतीक, एक मंदिर। चतुर्वेदी, अपनी बात चिल्लाकर कह देने से छूट सच नहीं हो जाता। मैं तुमसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ। जी हाँ मिलॉर्ड, ये मुझसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। ये हमारे मंदिर भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि मुगलों ने किया मथुरा में, काशी में, अयोध्या में। ऑर्डर ऑर्डर, अरे हमें भी कुछ बोलने दो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और तथ्यों के आधार पर यह अदालत तहखाने के अंदर एक बार पुनः सर्वे टीम को सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। The court is adjourned. गुड इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग, कैसी हो? ऑल वेल? भाई तुम्हारे शो की तो टीआरपी बहुत कमाल है, और जिस तरह से टीआरपी आ रही है, बहुत जल्दी हम सारे चैनलों को पीछे छोड़ देंगे। फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट न्यूज़ सर। अरे तुम भी बैठी हो यहाँ? जी सर। मैं चाहता हूँ कि तुम बनारस जाओ, लोगों के बीच में जाओ, लोगों से बात करो, उनकी प्रतिक्रियाएं लो, और एक बहुत अच्छा शो बनाओ लोगों के बीच जाके। श्योर, लेकिन सर चित्रा ने तो अभी अभी ज्वाइन किया। इट्स बेटर आई गो। कोई बात नहीं। अरे तुम हमारे स्टूडियो की शान हो भाई, हमारे कोर टीम की मेंबर हो, और इतना अच्छा स्टूडियो में कर रही हो। दैट्स ट्रू, बट लेट हर गो, करने दो उसको, बनारस जाने दो, ठीक है? ऑल द बेस्ट। भाई बुजुर्गों ने कहा है कि पति का जो भोजन है वो पत्नी को ही बनाना चाहिए। अच्छा हो तुमने छोटू की छुट्टी कर दी। बुजुर्गों ने तो ये भी कहा है कि पत्नियों को घर में रहना चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए। अब काम करना तो तुम्हारी चॉइस थी। डीयू की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इतनी मेहनत मैंने इसलिए नहीं की है कि सारा अपना ज्ञान कुकर की सीटियों में उड़ा दूं। गुस्सा सब ठीक तो है?
चित्रा वाराणसी जा रही है बनारसी मस्जिद कवर करने के लिए। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। अरे बट उसका वाराणसी जाना जरूरी है क्या? तुम्हारी बहन किसी की सुने तब ना। बेटा जी, करियर बनाने के लिए बाहर जाना भी पड़ता है और काम भी करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। भैया, वाराणसी जाने की तैयारी हो रही है? जी बैठो। काफी पैकिंग हो गई। जाना जरूरी है? आपको कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी? आज तक तो आप। तुम्हारी फिक्र मुझे बचपन से होती है। एक तुम ही हो जो समझती नहीं हो। मैं वाराणसी जा रही हूँ, किसी देश के बॉर्डर पे नहीं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी बहन अब बड़ी हो गई है। बहुत बड़ी हो गई है। अपना ख्याल रखना, ओके? और ये हमेशा अपने पास रखना, थैंक यू। ओके? टेक केयर। सी यू। बाय। बाय। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। लगता है वो नारा आज चरितार्थ हो रहा है। हिंदूवादी नेताओं ने अपने मिशन का इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। बनारसी मस्जिद पे खड़े हुए सवाल हजारों लोगों के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न कर रहे हैं, ये रिपोर्टर भी कोई रिपोर्टर है? क्या अयोध्या की तरह रिपोर्टर हमारे जमाने में होती थी। तक लड़ी जाएगी? क्या उसका नाम था कोई आंदोलन? वारिसा। कश्मीर की बड़ी हिमायती थी वो। अरे अब इसमें वो बात कहा? माशाअल्लाह, तुम्हें तो हमारे हरम में होना चाहिए था। इधर क्या कर रहे हो? कमाल है। हमारे आराम गाह में जाओ और हमारी तस्बीह लेके आओ। सलाम। जनाब, हाफिज जश्न की तैयारी कर रहा है। कब है जश्न? ईद मनाई जाएगी, बकरा ईद। और बकरा कहां से लाने की सोच रहे हैं? सुना है बनारसी मस्जिद के तहखाने में मंदिर के प्रमाण मिले थे। खाने में? लेकिन हम कुर्बानी देने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह। Sit. Is everything okay, sir? No, everything is not okay. दुश्मनों के टारगेट का पता चल गया है। संकट मोचन की तरह इस बार वो बनारसी मस्जिद को टारगेट करेंगे शायद। लेकिन संकट मोचन के समय सब कुछ अचानक से हुआ था। इस बार तो हम पहले से सतर्क हैं ना सर? सर, तो की लगता है यूपी में कोई आतंकवादी घटना हो पाएगी क्या? अब ये पाकिस्तानी आमने सामने की लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, अटैक तो बिल्कुल नहीं कर सकते, पर हाँ Feeling lucky, place your bet. Fun is waiting for a bet. The game is starting, come and play. In for a bet, you can win today. वो फाइल दिखाना। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, अगर सर्वे टीम में किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उन उपद्रवियों से मौके पर ही निपटा जाएगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है और मस्जिद के सर्वे का विरोध कर रही है। सर्वे विभाग के अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं और मस्जिद के समिति को द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। हम अंदर कैसे आए? सरकार को जांच के लिए कहीं भी किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं होती। सरकार मस्जिद के बाहर है। मंदिर है या मस्जिद, यही तो विवाद है मौलवी साहब। और विजय आप उस तरफ जाइए। अरे जनाब, कहाँ घुसे जा रहे हो? हमारा वुजू खाना है। वजू खाना है या गुसल खाना, हमें चप्पे चप्पे की पड़ताल करनी है, समझे? खान सर, मंदिर के प्रतीक मिल रहे हैं। ओम बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्तिक भी बना हुआ है। ठीक है, फोटोग्राफी कराओ और आप लोग उधर जाओ, सब चेक करो वहाँ पे। सर, यहाँ भी स्वास्तिक बना हुआ है। इधर भी स्वास्तिक बना हुआ है। अरे फुआरा हटाओ, तालाब खाली कराओ। अरे तुम, बहुत ज्यादा दंगे हो रहे हैं बाहर। ये तो चलता रहता है। खान सर, यहाँ फव्वारे में कुछ मिला है। मस्जिद के अंदर सर्वे के लिए आई टीम को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम को उम्मीद थी कि यहाँ मंदिर के कुछ अवशेष मिले, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली है जिसको देखकर भारत का हर एक नागरिक दंग रह जाएगा। ये वुजू खाने के बीच में जो आप फुआरे का निचला हिस्सा देख रहे हैं, इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसा है। हिंदुओं का दावा है कि ये वो ज्योतिर्लिंग है मुगल सल्तनत में आक्रांताओं के हमले के बाद जिसको बचाने के लिए महंत शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गए थे। हिंदू पक्ष का दावा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि काशी विश्वनाथ में 450 वर्षों से मौजूद नंदी का मुख इसी बनारसी मस्जिद के अंदर बने हुए वजूखाने की तरफ है। पहले अयोध्या फिर काशी, इस हिसाब से तो मथुरा में भी सर्वे होगा। चाची जी, टीवी पे चल रहा है कि बनारसी कुएं में शिवलिंग मिला है। अरे ये तो भाई नंदी महाराज के तप का प्रताप है। अरे भाई 450 साल बाद मिला है बाबा। अरे काशी में बाबा मिल गए। जय बाबा। ओए काशी में बाबा मिल गए। बनारसी मस्जिद। महन जी, ये नंदी जी की क्या कहानी है? बेटा, नंदी जी सैकड़ों वर्षों से इस स्थान पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में, अपने धर्म के पुनः उद्धार की प्रतीक्षा में। जब मुगलिया सेना ने काशी विश्वनाथ पर आक्रमण किया, तब अपने सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हजारों लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। मंदिर को बचाने वाले हर हिंदू का गला मुगलों की तलवार काटती रही। उनकी एक ही मंशा थी, हमारी संस्कृति का खात्मा। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत जानते थे कि उनका अंत निश्चित है, किंतु उनकी चिंता कुछ और थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई अधर्मी आक्रांता अपने नापाक हाथों से उस पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करे। महंत श्री जानते थे कि मंदिर को तोड़कर शिवलिंग का बहुत अपमान किया जाएगा, इसलिए वो शिवलिंग को उठाकर नंदी जी के पास गए और नंदी जी से बोले कि मेरे हिस्से में समाधि है और आपके हिस्से में
भारत भूमि में प्रतीक्षा की एक कहानी माता सीता की भी है। जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब माता सीता ने भी पूरे विश्वास के साथ प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा की थी, और सीता माता की यह पवित्र प्रतीक्षा ही लंका के दहन का कारण बनी। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत श्री को भी पूरा विश्वास था, एक ना एक दिन कोई जरूर आएगा जो इस तीर्थ का पुनः उद्धार करेगा। और नंदी जी से यही कहकर शिवलिंग को अपने गले से लगाकर वो मंदिर के कुएं में समाहित हो गए। मुगल सेना ने पूरा मंदिर तहस नहस कर दिया, और नंदी जी घायल जटायु की तरह सदियों से अन्याय सहते आ रहे हैं। और आज सदियों बाद ऐसा लगता है कि नंदी जी की प्रतीक्षा समाप्त होने को है। वजू खाने में जो शिवलिंग की आकृति मिली है वही पवित्र ज्योतिर्लिंग है, जिसको लेकर महंत श्री कुएं में समाहित हुए थे। और हम सभी को पूरा विश्वास है कि नंदी जी के तप और प्रतीक्षा के प्रताप से ही बाबा ने प्रकट होने का निर्णय लिया है। आज करोड़ों हिंदुओं की आंखों में भावुकता के आंसू हैं। नंदी जी भी रो रहे हैं, और सारे देश में उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे भक्त महादेव का जाप कर रहे हैं। और सभी यही चाहते हैं कि सरकारी जांच का जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले, ताकि महादेव और नंदी के बीच में बनी वो दीवार हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए, और हर भारतवासी को उस पवित्र शिवलिंग की पूजा करने का अवसर मिले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी को लेकर देश का माहौल काफी गर्म है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि विवाद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है? देखिए, अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। लेकिन सर, वो तो मस्जिद ही है, वहां पर नमाज होती है, अजान होती है। विपुल जी, कोई आपके घर में घुस के सालों साल नमाज पढ़े तो आपका घर क्या मस्जिद हो जाएगा? जिस तरीके से अयोध्या में खुदाई के बाद निकले अवशेषों से ये साबित हुआ है कि वहां मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है, ठीक उसी तरह जिस तरह बनारसी। तुम्हें कैसे पता कि वहां पे शिवलिंग निकला है? सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारी रिपोर्ट की ऐसी की तैसी। तुम लोग कुछ भी कहते रहोगे और हम मान लेंगे? अरे दिल्ली में तो जगह जगह पर ढेर सारे, यहाँ तक कि फुटपाथ पे भी शिवलिंग बने हुए हैं। इनसे कहिए ये अपनी बकवास बंद करें। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हमारे धर्म के बारे में ये कुछ भी बोले। बोलना हमें भी आता है। अरे तू क्या बोलेगी? देश भर में चल रही शिवलिंग बनाम फव्वारे की बहस के बीच हिंदू पक्ष ने की कार्बन डेटिंग की मांग। अदालत ने फिलहाल यथास्थिति कायम रखने को कहा। अदालत ने कहा, फव्वारा है या शिवलिंग, ये तय करना न्यायपालिका का अधिकार है। मम्मी टिफिन। हाँ ये ले, मैं लेके आई। ये ले तेरा टिफिन। और हाँ, पापा को बोल बॉस को कॉल करने के अब लिए। क्या कान कर दिया तूने? हे भगवान, ये बच्चे भी ना। मम्मी पानी खत्म हो गया। अब इसका पानी खत्म हो गया। सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं होता इनके पीछे पीछे भागने के अलावा। खुद से कुछ कर नहीं पाते। मम्मी चाहिए पूरा दिन। लो मम्मी मम्मी मम्मी, पूरा दिन। अरे भाई, फिटिंग बाकी है, कल तक हो जाएगा कुर्ता तैयार। हाँ, कस्टमर लोग भी ना घोड़े पर सवार रहता है एकदम। इसमें देसी घी, चावल के दाने, सत्तू सब मिला दिया है। शिव जी पे जरूर चढ़ा दीजिएगा। आज सोमवार है ना? ठीक है। अरे सुनिए, यश के बॉस ने मिलने बुलाया है आज ऑफिस में। उसने बुलाया है। क्यों? पता नहीं क्या कांड कर दिया है। अरे माँ, उनकी बेटी की शादी है, कपड़े सिलाने, इसलिए बुलाया उन्हें। तुम भी ना यार। अच्छा, तेरे पापा इतने फेमस है? तो क्या समझ रखा आपने पापा को?
पूरे उदयपुर में उनके नाम का सिक्का चलता है। मम्मी। हाँ बेटा। ये काशी विश्वनाथ का क्या नया विवाद है? क्या शोर मचा रखा है? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। बाबा तो वहाँ पहले से ही विराजमान है ना। बेटा इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, तेरे पापा आएंगे ना, उनसे पूछ लेना। किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, समझे? फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट के ले गए। चलो लूट वूट तक तो ठीक था, पर जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है, समझ रही हो? तो पापा हमारे जो राजा महाराज थे उन्होंने कुछ नहीं किया था क्या? किया, क्यों नहीं किया? जान न्यौछावर कर दिया अपने धर्म की रक्षा के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को तो अकबर कभी हरा ही नहीं पाया। शिवाजी महाराज ने शाहिद खान की उंगलियां काट ली। हाँ, मैंने पढ़ा तो था किताब में। पर अपने यहाँ राजस्थान में ठीक है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा है, हाँ? वो 2 कॉफ सिरप देना भाई। स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है? यहाँ स्टॉक पड़ा और आप कह रहे हो कि स्टॉक नहीं है? बेचने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है बेचने के लिए? सख्त निर्देश है, बिना डॉक्टर की पर्ची के कोई भी कफ सिरप नहीं बेचना है। तो क्या तुम हमको दवाई भी नहीं बेचोगे क्या? कमाल करते हो यार तुम। एक कॉफ सिरप मांग रहे हो, कॉफ सिरप नहीं दे पा रहे हो तुम? नहीं है नहीं, जाओ। अरे नहीं मतलब क्या पैसे दे रहे हो? वो दो यार तुम। नहीं है भाई। प्रतीक, मैं प्रतीक कौन सा वाला ले लूं? डॉटेड या नॉन डॉटेड? तेरी जो मर्जी है वो ले ले। वसीम भाई कॉन्डोम देना। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या खरीद रही तू? तुझे इससे क्या? बुर्खा पहनकर इन काफिरों के साथ रंगरलियां मना रही है तू? शर्म नहीं आती तुझे? ओए, तू मेरा भाई है क्या? चल निकल यहाँ से। बहुत ज्यादा ही समझ में आ रही है तुझे। तेरा वीडियो निकालता हूँ, फिर सबको बताऊंगा ना, तभी तो ये। क्या प्रॉब्लम है? कौन है तू? मुसलमान होने के नाते बहन लगती है ये अच्छा? मेरी। देख ओए, ज्यादा बकबक मत कर, वरना रख के ऐसा पंच मारूंगा ना, तेरे ताजमहल जैसे चेहरे का लाल किला हो जाएगा। चल निकल यहाँ से। निकल। जानकार था क्या? छोड़ो वसीम भाई, इसे नहीं पता कि तुम लोग ये कंडोम एनजीओ को सप्लाई करते हो। ऊंचा सोचने के लिए ऊंची सोच चाहिए ना वसीम भाई। अब छोड़ो, जाने दो। कितना हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों वसीम भाई? अब एनजीओ के लिए तुम बच्चे लोग इतना सब कुछ करते हो, तो मैं क्या थोड़ा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता? थैंक यू वसीम भाई। हाँ। उस बच्चा औरत की इतनी हिम्मत, अपनी नापाक जबान से हमारे नबी की शान में गलत अल्फाज इस्तेमाल करे। ये सब हुकूमत के गुरूर में है मौलाना साहब। यहाँ जुलूस निकालो तो लाठी चार्ज, और एहतिजाज करो तो बुलडोजर घर पहुंच जाता है। हम अभी ये पैगाम बदरगंज से बच्चे तक पहुंचा देते हैं कि वो बेदार रहें और मर मिटने के लिए तैयार रहें।
जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा दी है। आइए जानते हैं खुद सिमरन जी से कि उनकी इस पर क्या राय है। वो कहते हैं कि मैंने गाली दी है, तो आप बता दीजिए कहाँ दी है। वो कहते हैं कि मैंने नफरत फैलाई है, तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को कि वो आए और मुझे बताएं कि मैं गलत हूँ, मेरे तथ्य ठीक नहीं हैं, बेकार हैं। Sit, sit, sit. Sit down. Sit down. अब तक करोड़ों लोगों को ये मैसेज आ चुके सर। इसके आईपी एड्रेस को ट्रेस करो और ये पता करो कहां से सर्कुलेट हो रहा है। खाना लगाऊं? बच्चों ने खाना खाया? पापा आपके बिना खाना खाते हैं क्या हम कभी? चलो लगा दो। हाँ जी। लगा दो फिर। बड़ी जल्दी आ गया। यूज चलो पापा। देखिए तू लगेगा जरा, मेरे से तो लगता नहीं। 204 204 पे 204 पे 204। भाई 5 लाख रुपए जमा कर दो, जल्दी करो। हेलो निजाम भाई। हाँ निजाम भाई। क्या हाल है राशिद भाई, कहाँ हो? बैंक आया हूँ भाई, बहुत अच्छा हूँ। अरे भाई आज मेरा बर्थडे है, पार्टी करेंगे, क्लब जाना, साथ चलना तुमको। ओहो अच्छा, हैप्पी बर्थडे भाई। मिलते हैं शाम को, फिर साथ ही चलता हूँ। फुल मजा करेंगे, आजा आजा। ठीक है भाई। तो टुल्ल हो गया। टुल नहीं हो गया खजूर, बेहोशी की दवाई का असर हो गया है। क्या बात कर रहे, वाह। $5 लाख अपने बैंक में ट्रांसफर। ये तो पाकिस्तान का खाता है जिसमें पैसा क्या है। लेकिन सर मैं तो रात को निजाम के साथ था और मेरा शक निजाम पर है। अरे हो सकता है इस निजाम का कोई कनेक्शन पाकिस्तान से हो। और अब तू पैसे तो भूल ही जा। सर आप कुछ करो ना, 5 लाख रुपए थे सर। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, तू जा, हो गया तेरा काम। अंकल जी कल मेरी मंगनी है, प्लीज ये घाघरा सिल दो ना। अगर ये घाघरा कल तक मुझे नहीं मिला तो मेरी शादी रुक जाएगी। प्लीज अंकल जी, चाहे तो डबल पैसे ले लो, प्लीज सिल दो। बेटा इतना अर्जेंट में नहीं हो पाएगा, देखो कितना ढेर प्लीज पड़ा। हो जाएगा ना, प्लीज सिल दीजिए ना, ये पैसे ले लीजिए प्लीज। सुन बे निजाम। अकबर भाई आप बहुत हो गया तेरा। अगर आज पैसे नहीं मिले ना, शटर गिरा देंगे तेरा। ये भी नहीं शर्म करेंगे तू हमारी कौम का है। अरे अकबर भाई माफ कर दीजिए भाई, लॉकडाउन के बाद अभी तक धंधा सेट ही नहीं हुआ है। आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। मैं कहाँ जा रहा? काफिरों को सर पे बिठाएगा तो धंधा क्या खास चलेगा तेरा। अरे अंकल जी मेरी शादी नहीं होगी। अरे भाईजान मेरे परिवार जैसे है वो। अरे भाई अंकल जी, क्या बोलूं प्लीज मैं सिल अभी दीजिए आपको। अरे दे दूंगा भाई, हफ्ता। अरे भाई क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे इसने पैसे ले रखे हैं, दे नहीं रहा मुझे। अरे तू दे देगा भाई, बचपन से जानता है मैं इसको, बड़ा ईमानदार लड़का है। इसकी ईमानदारी कितनी गारंटी है तो तू दे दे पैसे। कितने पैसे हैं? तू दे रहा है क्या पैसे? अरे अब अकबर भाई, कन्हैया भाई 5000 रुपए। हम आते हैं। अंकल जी चाहे तो आप 1000 रुपए ले लो, पर प्लीज मेरा लहंगा सिल दो। पैसे नहीं मिल रहे। अरे भाई मदद कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ दिख रहा है? अरे देखो भाई ला रहे हैं पैसे, देखो। अंकल जी अब मुझे पता है आप मना नहीं करोगे, अब तो मैंने आपको डबल पैसे दे दिए, प्लीज सिल दो ना। प्लीज मेरी मंगनी रुक जाएगी। कितने? पूरे 4000 है। अच्छा
प्लीज सिल दो ना। ठीक है, कल दोपहर को आएगा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। पैसे आज चाहिए। ये लो, दे दो इनको। ये लो अकबर भाई, माफ करो। बेटा ये तुम गुंडे टाइप लोग कहाँ तुम? कन्हैया भाई, आपके इतने एहसान है मेरे परिवार पर, ऊपर से ये उधार मैं कैसे चुकाऊंगा भाई? ये देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू को जो उधार दिया था हमने, वो तो उनके इंतकाल के साथ ही खत्म हो। कन्हैया भाई, धंधा भी नहीं चल रहा है, ये कर्ज कैसे उतारूंगा मैं आपका? जब तुम्हारे पास आ जाए दे देना। अब पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ? हमारा इस्लाम भी यही कहता है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया भैया। अब छोड़ो ये सब बातें, इन सब लोगों से दूर रहा करो। जी जी भाई। सवाल यार तुम, अरे सवाल यार। वो लड़की आइटम वहां पर मुर्गे के साथ बैठकर मुर्गा खा रही है। अरे रुको रुको, बाप रे, निजाम इन दोनों के साथ। हिस्सा कितना होगा? अकबर भाई 1500, ये तेरा, ये 1500 मेरा, और ये 500 रुपए तेरा। 500 क्यों? मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं थी क्या? अरे नहीं भाई, तेरी एक्टिंग तो माशाअल्लाह थी, पर प्लानिंग तो अकबर और मेरी थी ना। यार मजा आ गया है। शराब भी हो गई, कबाब भी हो गया, अब अगली बार कन्हैया लाल के माल को हलाल करके शबाब का भी इंतजाम कर लेंगे। कन्हैया, क्या तूने राम राम, क्या तूने निजाम को पैसे दिए हैं? कितने पैसे दिए तूने उसे? अरे इतने तैश में क्यों हो गई? तुमको किसने बताया? इस बाजार में जो कुछ होता है ना, सब पता है मुझे, खासकर तुम्हारे बारे में। ऐसे ही नहीं मैं दोस्त हूं तुम्हारा, तेरी सारी खबर रखता हूं मैं। कुछ गुंडे पीछे पड़े होते उसके। आजकल तंगी के दौर से गुजर रहा है, हम मदद नहीं करेंगे कौन करेगा बताओ? अरे वो गुंडे नहीं थे, दोस्त थे उसके। पार्टी चल रही है वहां, निजाम ने उन दोनों के साथ मिलकर बेवकूफ बनाया तेरा। नहीं भाई, निजाम प्यारा लड़का है, गलतफहमी हुई है तुमको, बता रहा है। अबे तुम्हारी तो यार, अरे आओ बैठो इधर, यार तुम्हें समझाना ही बैठो। वीडियो निकाल और सुनो, दिमाग से ना ये सब तू निकाल दो। सब भाई लोग, भाई क्या? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं आप? हमारी रात की नींदें हराम करके हमने आपसे हमारे कौम के खिलाफ जहर उगलने वाले लीडरों की कुर्बानी मांगी थी। देखिए, जब तक काफिरों के किसी बहुत बड़े रहनुमा का कत्ल नहीं कर देंगे, तब तक हिंदुस्तान की सड़कों पर खून नहीं बहेगा। समझे आप? जनाब, आप तो सरहद के उस पार बैठे हैं और यहाँ हमारी कौम की दुश्वारियों से वाकिफ है आप? अरे कौम के जिन नौजवानों ने एहतिजाज के तौर पर सड़कों पर पत्थरबाजी की, टायर जलाए, उन सैकड़ों नौजवानों के घरों को बुलडोजर से गिरवा दिया है जो नारेबाजी करने पर
हमारे घरों को बुलडोजर से रौंद सकता है। दंगे करने पर हमारे बच्चों को जेल में डलवा देगा। आप हमें नाउम्मीद कर रहे हैं। अल्लाह मां साहब, आज तो झूठ बोलकर बहका दिया, लेकिन आगे से कैसे करेंगे? हिंदुस्तान का मुसलमान अब कहां हमारे फतवे मानता है? सब पढ़े लिखे हैं, कोई फसाद के लिए तैयार ही नहीं होता। जो कट्टरवाद में फंसकर हाफिज साहब का काम करे, ऐसा कोई जाहिल कहां से लाए हम? खुद तो अय्याशी में डूबा है और फसाद हमसे कराना चाहता है। Breaking news. Top political leaders are on the hit list of the Pak-based terror outfit Jamaat-e-Islami, as per the unconfirmed reports by the II. सरकार को तो हमारा महकमा ही बंद कर देना चाहिए। हमसे ज्यादा इंटेल तो तुम लोगों के पास होती है शरद पार्टी। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग हमें नहीं बताओगे तो हमें नहीं पता चलेगा? तुम मीडिया वाले ना इस देश को खोखला कर रहे हो। पहले वो 26/11 के टेरर अटैक थे। उस टाइम पे मुंबई की मीडिया ने रिपोर्ट किया था, एयर कमांडो के ऑपरेशन की लाइव रिपोर्टिंग की थी, सारा सीक्रेट बाहर कर दिया था। और अब तुम ये इन आतंकवादियों को साफ साफ बता रही हो कि हम पुलिस वालों को पहले से पता है कि उनका प्लान क्या है। किसके लिए? सिर्फ टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज की होड़ के लिए? अरे धीरे धीरे इससे हमारा देश खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, खोखला हो जाएगा। Listen, I don't do that kind of journalism, okay? What is this? सब पता होगा उनको अब तक। तो तुम्हें क्या लगता है सिमरन मेहता केस के बाद वे लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? जैसे तुम्हारे सोर्सेज है वहां पे हमारे नहीं हो सकते? अरे तो अपने सोर्सेज को अपने तक रखो, मीडिया में मत उछालो, हमें कुछ अपना काम करने दो, मेहरबानी होगी तुम्हारी। सर, बदरगंज के नंबर से पाकिस्तान से हर दूसरे दिन बात हो रही है। हमने एक कॉल को टैप कर लिया है। ये तो बदरगंज का मौलाना है। और दूसरी साइड से कौन है सर? हाफिज रशीद। इनकी कॉन्वर्सेशन को अच्छे से डिकोड करो, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है किस स्टेट की बात कर रहे हैं। सर जी, मैंने लगता है मौलाना मरकजी को पकड़ के पता चलेगा कि इनका अगला टारगेट कौन सा स्टेट है। तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है मौलाना मरकजी को पकड़ना? जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ा जा सकता है ते मौलाना मरकजी केड़ा ती समर खाने तुसी मेनू भेजो सर जी। 1.25 लाख नाल एक लड़ावा ता गोबिंद सिंह नाम तरावा। वो पकड़ा नहीं, मारा गया था। तो मार देते ना उसको, जेल में डाले क्यों है? खातिरदारी का नहीं हो सलामजादे की। अभय पाल, ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, अभय पाल। आईपीएस अभय पाल शर्मा। शर्मा, कैराना में घुसकर कोई शेर का शिकार नहीं कर सकता। तेरे जैसे शेरों को मैंने कुत्ता बनाकर घसीटा है, शुक्र मना यही ठोक नहीं दे रहा। चल। सर। हाँ, जयपुर यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आपसे मिलने आए हैं। भेजो उनको। हाँ विष्णु जी, आइए बैठिए। कैसे हैं आप?
डीजीपी साहब, बैठने जैसे हालात तो प्रदेश के अंदर है ही नहीं। जबरदस्ती दुकानें बंद, सड़कें बंद। मैं डीजीपी साहब आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ प्रदर्शनकारी ही रहेंगे, और जिस तरह से आपकी पुलिस तमाशा देख रही है कोई एक्शन नहीं। देखिए विष्णु जी, एक्शन तो सरकार लेती है, पुलिस तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाती है। डीजीपी साहब, अगर आप ईमानदारी से काम करते तो आज राजस्थान में ये हालत नहीं होते। ऊपर से आदेश है, शांति बनाए रखें। अच्छा, चाहे वो हमारे गर्दन काटने के नारे ही क्यों न लगाते रहे। क्या करें, हमारे तो हाथ बंद हैं। डीजीपी साहब, इन हाथों को खोलिए। अरे ये क्या करेंगे? इनके हाथ के साथ साथ इनकी आंखें भी बंद है, कुछ नहीं करेंगे भाइयों। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब सर आप कुछ नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे, आप जो कहेंगे वो करेंगे। बिश्नोई जी चलिए, आइए आइए, चाय वाय पी चलिए। डीजीपी साहब, आपकी मानसिकता से पता चलता है कि हम लोगों की सुनवाई इस प्रदेश के अंदर नहीं होगी। नहीं हो रही है। चलो 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 चलो। सर, हाँ, एक बात कहूँ? छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। छात्रों को गुस्सा आ रहा है। ठीक है, आप सीएम साहब से बात क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, करता हूं। सीएम साहब, लॉ एंड ऑर्डर काबू से बाहर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राजस्थान को जलने से कोई नहीं बचा सकता सर। आप इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम कीजिए। लेकिन सर, देखिए, जो राजस्थान की भलाई के लिए सही हो वो करिए। सर, आई रिपोर्ट है, बदरगंज का मौलाना मरकजी और पाकिस्तान में बैठा हुआ उसका आका हिंदुस्तान में कुछ बड़ा करने की साजिश रच रहा है। मरकजी ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी माफियाओं की कमर जी सर। अपराधी या तो प्रदेश के बाहर होना चाहिए या फिर जेल में। जी जी। क्या भाई निजाम, क्या हो रहा है भाई? ला, मतलब काम धंधे पे तुम्हारा ध्यान नहीं है वैसे आजकल। देखा है, राजनीति के चक्कर में लग गए हो। उस दिन जुलूस में देखकर अच्छा नहीं लगा हमको। तुम्हारे अब्बू पहले जब दुकान खोला करते थे, सबसे पहले सफाई किया करते थे, तब काम पे बैठा करते थे। कहते थे भाई, साफ सफाई रखने से लक्ष्मी आती है। अब्बू की बात और थी। अरे इरफान, चाय पियोगे? हाँ, चाय पियोगे? नहीं, हम तो 2 कप चाय लाना। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो भाईजान, पिलाओ। ये लीजिए सर। वैसे जो हालात आजकल चल रहे हैं हमारे मेवाड़ के, ऐसा पहले कभी देखा नहीं भाई। तुम्हारे अब्बू ये बताया करते थे कि नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया था। टीवी पे देखा हमने। अब सिमरन पे केस हो गया। फोन देना तुम्हारा। फोन? वो मेरा रिचार्ज खत्म हो गया। अच्छा, फोन करना है, वो पूछना है कि गोश्त चाहिए मुर्गी। अरे चाय तो पियो, चाय ठंडी हो रही तुम्हारी। पी रहे हैं भाई। ये तो हाँ, आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। अरे चाय तो पी लो अपनी। अरे फोन तो लेते जाओ। हाँ,
अरे जाने दो सर, आ गया काफिर। अरे निजाम भाई, क्यों रे कन्हैया लाल, ज्यादा पर निकल आया क्या तेरे? हाँ, क्या हुआ भाई? क्या हुआ? हमारे नबी की तौहीन करने वाली तू सिमरन मेहता के समर्थन में पोस्ट लिखता है और अब तो पूछ रहा है कि क्या हुआ? कौन सी पोस्ट भाई? मैं बताओ तुझे कौन सी पोस्ट? बताओ तेरे को। हराम खोर, ध्यान से सुन, इस बार तुझे छोड़ रहा हूं कन्हैया। दोबारा यहाँ पर दिखा तो तेरी बीवी बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे, समझा? चल निकल यहाँ से। क्यों? चल ले जा अपने बाप को, चल ले जा, लेकर जा हराम खोर। हराम खोर, चल ले जा अपने बाप को, चल ले जा। राजस्थान के हालात एकदम खराब हो गए आजकल। एक शरीफ आदमी काम धंधा ही नहीं कर सकता। कुछ हुआ है क्या? अरे जशोदा साहब, थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। हमने क्या किया है? अरे ये तो थाने चलकर पता चलेगा। अरे लेकिन बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, लेकर जा रहे भैया थाने हैं। चाहे वहां आकर इसकी सर से पूछो। हम आ जाएंगे। अरे ठीक है, अरे इसे पिछवाड़े में बहुत खुजली है? यहाँ माहौल शांत रहे इसके लिए हम लोग दिन रात मरा रहे हैं, और तुम लोग जब चाहे फोन उठाया, जो मन में आया पोस्ट कर दिया। क्या पोस्ट किया था तूने? हमने क्या पोस्ट किया था तूने? कुछ नहीं किया सर, हमने। अरे अच्छा, तो तुम्हारे मोबाइल में जिन्न घुसकर पोस्ट कर रहा है? सर हमको तो पता भी नहीं है फेसबुक, तब हमको नहीं मालूम है सर फेसबुक। क्या है तू? आजकल बच्चे को पता है फेसबुक इंस्टाग्राम क्या होता है। डालो सालों के अंदर, लगाओ डंडे, सब समझ में आ जाएगी बात। Sir, I'm telling you, sir, he has not done anything, sir. Believe me, sir, he is very innocent, sir. Sir, please. आप हमें अंग्रेजी सिखाएंगे? आप हिंदुत्व का कीड़ा है दिमाग में, है? जय हिंद सर। जी सर। हाँ सर, उसको उठाना है सर। जी 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 सर। जी सर, जय हिंद सर।
अरे सर नहीं बेटा लग रहा है वालेकुम अस्सलाम। आइए। जनाब, आपने यहाँ आने की जहमत क्यों उठाई? आप हमें खबर कर देते, हम हाजिर हो जाते। अरे हम तो इसलिए चले आए थे गुजारा जी कि ये देखने के लिए पुलिस सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है। आप फिक्र मत कीजिए, आज रात इनकी चमड़ी उधेड़ देंगे हम। तेरे बाप का राज है जो चमड़ी उधेड़ देगा गुदारा है? बस 4-6 महीने की बात है, सरकार बदलने वाली है। बहुत तंग कर लिया तुमने शरीफ लोगों को। जोशी जी, आप इससे बाहर रहे तो बेहतर है। क्यों बाहर रहे? कैसे बाहर रहे? ये हमारा आदमी है। अरे इसकी शिकायत की गई है कि इसने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। अरे किसने की है शिकायत? भूल गया तू? तेरे बाप से लेके तेरी फटी हुई इज्जत को रफू किया था इसने। जोशी जी, आप किसी गवाह या वादी पे दबाव नहीं डाल सकते। आप हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बताएं आपको कैसे कुर्सी मिली है मीडिया के सामने? क्यों, दंगा होने का ज्यादा शौक है क्या? और जिस ऑफेंस की आप बात कर रहे हैं ना, वो अवेलेबल है, समझा तू? वकील बाबू, हम अपने आदमी को लेके जा रहे हैं। चलो, लिस्ट बना रहे हैं हम। बता दे तुमको, सरकार बदलने दो, सबसे पहले तुम्हारा हिसाब होगा। चलो चलो कन्हैया लाल, चलो। निजाम भाई, अब क्या होगा यार? ये कन्हैया लाल तो जेल जाने से बच गया। जेल जाने से बच गया ना, हमसे से कौन बचाएगा? गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। हाफिज साहब, नमाज का वक्त हो गया है, जाना होगा। मगरिब की अजान हो गई है, हम नमाज से फारिग होकर आते हैं। जाओ। सुभान अल्लाह, जाओ। हाफिज भारत में दंगे कराना चाहता है सर। हम तुमको वफादार समझता था। तुम जैसे दहशतगर्दों की वजह से ही मुसलमान कहने में खुद को शर्म आती है। तुम्हारे हरकतों के कारण ही आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। पूरी दुनिया आज उन्हें शक की निगाह से देखती है ना, उसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम। खामोश बज़ार, मुझसे जबान लड़ाता है। मेरी जबान तो बंद कर सकती हो तुम, लेकिन रोजे हशर कयामत के दिन अल्लाह हिसाब मांगेगा और जवाब देना पड़ेगा। ये बंदूकें, ये दहशतगर्दी कुछ काम नहीं आएगी। तुम
मुझे मार भी दोगे ना तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अरे मैं तो दीन की राह में, ईमान की राह में कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान 5 वक्त नमाज में हिंदुस्तान के लिए दुआ करता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद।